जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते थे सुभाष चंद्र के राजस्थान जी की। शुरू करते हैं क्वेश्चन हमेशा की तरह। तो ऑडिशनल कोड या विचार के साथ शुरुआत करें। ऑडिशनल कोड 1 मिनट रुकेंगे पेन। हाँ, तो मोटिवेशनल कोट या प्रेरित विचार के साथ शुरुआत करेंगे। आज का पेज देखो ऐसा हो गया, लेकिन इसी पे लिखेंगे। कल इसी पे लिखा था ना। हाँ, तो आज का मोटिवेशनल कोट है अपना कि क्या बताई थी मैं आपको। एक कहानी सुना देती हूँ। मुझे एक कहानी याद आ रही थी। एक बार एक बच्चे को आश्रम वगैरह भेजा जाता है, तो उसको कहा जाता है पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वही अपने गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है। उसको कहा कि परिवार के लोगों ने कभी पीछे मुड़कर, तुम्हें भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 7 साल का बच्चा 4 बजे और उठ के चला गया। नौकर उसको लेके चला गया। मम्मी पापा ने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। पापा ऊपर से छत पे से देख रहे। कहा था कि हम छत पे देखेंगे। अगर तुम्हें पीछे मुड़ के देख लिया तो इस घर में दोबारा कभी नहीं आ पाओ। जहाँ शिक्षा लेने जा रहे हो वहां से दोबारा नहीं लौट पाओगे। और हमेशा उस परिवार के लोग कभी वापस लौट के नहीं आए। हमेशा आगे, हमेशा कभी लौट के नहीं आए। तो वो बच्चा चला जाता है। अब वो बच्चे जब आश्रम में गया तो उसको कहा कि तुम्हें यहाँ बैठना है आंखें बंद करके दरवाजे पे। जब तक नहीं कहा जाए तब तक उठोगे नहीं। तो सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, अगली सुबह भी हो जाती है। वो ऐसे बैठे रहता है ना, चुपचाप बैठे रहता है, भूखा प्यासा। 7 साल का बच्चा था। जब पता है वो जब घर से निकलता था तब पीछे मुड़ के तब देखा जब वो 30 किलोमीटर दूर चल चुका था, क्योंकि उसके बाद उसका मकान नहीं दिख रहा था। तो पापा ने कहा था कि अब हम देखेंगे छत पे से, तुम देखने नहीं चाहिए पीछे ना, ऐसे करके। अब बच्चे ने कहा कि बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसके नौकर ने उसको कहा कि बच्चा पीछे नहीं देखना है तुमको। 7 साल का बच्चा ऐसे सोच रहा है। कैसे सहन करा होगा सब कुछ उसने। छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, उसको इतने हमें क्या लगेगा कि कठोर यातना है, पर ये यातनाएं नहीं है। वाकई में बच्चे को थोड़ा सा मजबूत बनाना है। अब वहां चला गया ना बच्चा, तो वापस उसको परीक्षा देनी पड़ी। जब वो अगले सुबह तक बैठा रहा बिना खाए पिए, भूखा प्यासा है। रात नहीं होती, शाम तक, पिछली शाम तक बैठा रहा। तब उसके लोगों ने, आश्रम के लोगों ने कहा अब तुम अंदर आ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे परिवार के सारे लोगों ने ये बात मानी है, मतलब ये परीक्षा दी है। कोई भी यहाँ से वापस दौड़ के नहीं गया। और तुम में भी है दृढ़ संकल्प है, तुम्हें भी है, तुम्हें कुछ सीखने की लालसा है, तुम अंदर आ सकते हो। तो पहले परीक्षा, इंटरव्यू इसी का तो रूप में बदला हुआ कि पहले पढ़ाने से पहले भी परीक्षा ले सकते लेते थे गुरु कि तुम में कुछ काबिलियत तो है कि नहीं, कुछ तुम में भी है कि नहीं। हम तो देने के लिए तैयार है, बहुत ज्यादा। अब शुरू करते हैं ना सेशन। बस ये छोटी सी कहानी थी कि हमको अपने आप को थोड़ा सा बनाना चाहिए कि हम कुछ गेन करें, तो उसके लिए कुछ दृढ़ संकल्प होकर बैठ सके कम से कम। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम अगला पेज पढ़ेंगे। मुगल काल हम पढ़ चुके, यहाँ से पढ़ेंगे आज। तो क्या पढ़ना, ये राजपूत नीति है। शब्द राजपूत अकबर की कैसी थी, जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की कैसी होगी। अकबर की नीति कैसी होनी चाहिए, मुझे लग रहा पोलाइट होगी। शाहजहां की भी पोलाइट होगी ज्यादा, कुछ नहीं, थोड़ी सी सख्त हो सकती। जहांगीर की, शाहजहां की कैसी होगी, जहांगीर की मुझे ज्यादा पता है। औरंगजेब की तो बिल्कुल कट्टर थी ना, तो फटाफट से मुझे लगता है थोड़ी पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से लगा कर, तो कुछ भी खास याद करने की जरूरत नहीं आपको। मुझे सारा याद कराना तो मैं अपने तरीके से करा दूँ, ठीक है। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने राजपूतों के प्रति सुनिश्चित नीति अपनाई थी। उसके राजपूत नीति जमानों समझे अकबर की नीति सामने संपूर्ण भारत को अपने उसको चुकाने का तब तक संपूर्ण भारत विजय पूर्ण नहीं हो जाती है। अकबर का राजपूतों को अपने अधिकतम लाखों सहयोग करना, उनका प्रमुख वंश के आधार पर भारत में सुधार करना था उसकी सीमा। क्या करना, अपनी नीति में वो अपने लक्ष्य नहीं भूला। अच्छा, अपनी नीति में वो अपने लक्ष्य को नहीं भूला। व्यवहार में अकबर ने जन राजपूत नीति को वर्णन किया, उससे कुछ बातें स्पष्ट होती थी। राजपूतों के महत्वपूर्ण दुर्ग उसने चित्रों में डाला। उनको राजपूतों की विरोध करने की शक्ति को दुर्बल कर दिया, दुर्गों पर अधिकार करके, है ना। तो और स्वच्छ से ये इन दुर्गों पर अधिकार है, तो उसको इच्छा प्रबल होगी कि राजपूतों की इच्छा प्रबल होगी इससे ये विरोध करने। स्वच्छ से अधिकार स्वीकार करने वाले विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपने अधीनता में लेने से राजपुत्रों को अपने अधीनता में लेकर उसने एक निश्चित वार्षिक कर लेकर अकबर ने उनके राजौनी को वापस कर दिया। उन्होंने संबंधी को राज्य सेवा में लेकर उनकी योग्यता के अनुसार राज्य बड़े पद पर देगा। भगवान दास मानसिंह से सरदार इसके उदाहरण है। वहीं उनकी वफादारी प्राप्त राजपूतों की योग्यता मुगल वंश को लाभ हुआ और राजपूत राजाओं को विरुद्ध करके अपने अधीनता लाने का प्रयत्न, जैसे कि मैं ऑर्डर दूँ। अकबर केवल चाहता था कि राजपूत उनके अधीनता स्वीकार कर इसको कुछ राशि करना उनकी उद्देश्य नीति सौंप दे। अच्छा, और उसका बाद आवश्यकता के अवसर पर उसे कुछ निश्चित संख्या में सैनिक वगैरह देते। मुगल साम्राज्य का अंतरंग भाग मान ले और बदले में उनको आंतरिक मामलों से वगैरह सम्मान वगैरह धार्मिक योग्यता है। मुगल साम्राज्य में यह बात ध्यान में रखने की अकबर ने ये अपन 16 शतक के जीते हुए सभी राज्यों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, किंतु राजपूत किसी भी महत्वपूर्ण राज्य को गोल्डन उसने अपने सम्मिलित नहीं किया था। उन्हें अन्य जागीर राजपूतों का अन्य जागीर किस प्रकार
शासकों को दोहरा लाभ हुआ था और मनसबदारों के रूप में अतिरिक्त जागीर प्राप्त हो गई, धन सम्मान सभी का विस्तार हुआ और सचिव अकबर के दिन से कहा। तो ये था कि वो बहुत अच्छा था, कुछ खास नहीं, बस क्योंकि खाली गोंडवान प्रदेश को अपने बनाया था और मेवाड़ से बोले इसने विरोध करा, बाकी वो जागीर वगैरह सम्मान वगैरह सब खाली नहीं, कि विदेश नीति वगैरह जो भी सैनिक वगैरह सहायता उनको मिले, हमें तुम वार्षिक कर वगैरह दे देना ऐसा करके, बस ये प्यारा सा रिलेशन था अकबर का और राजपूत। जहांगीर की राजपूत नीति क्या है, जहांगीर राजपूत की प्रतिभा नहीं थे जो उसकी पिता अकबर की थी और राजपूत विवाह संबंध मित्रतापूर्वक है और उनकी आदरण थी सर्वोच्च पद राजपूत की नियुक्ति संख्या में कमी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कमी आ गई। इस प्रकार मेवाड़ को मुगल लाना उसका लक्ष्य रहा था। जैसे का लाना में बाद मुगल सेना विजय एक के बाद और अमर सिंह ने साहस पूरी करने का मुकाबला करा। युवराज करण सिंह के कहने पर है, बेटे के कहने पर बांधिया 15 में दोनों की संधि हुई। मुगल अधिपति स्वीकार हो गया और करण सिंह को मुगल दरबार भेजने स्वीकार कर दिया और मुगल वंश में विवाह संबंध के लिए बात नहीं किया था, शर्तें थी कुछ है ना। और वो चित्तौड़ के किले को राणा अच्छा ये क्या हाँ ठीक है, जहांगीर ने और चित्तौड़ के किले को भी राणा को वापस कर दिया और किले की मरम्मत नहीं कराएगा संघर्ष रहा तो कुछ नहीं, बस 15 में करण सिंह के कहने में कहा कि ये नहीं कराओगे तो मुगल विवाह के लिए बात नहीं करेंगे तो चित्तौड़ दे रहे, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराओगे, ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कमी आ गई थी पदों में। शाह और शाह से अकबर जहांगीर उनका यह और राजपूतों के प्रति सम्मान समझ का व्यवहार था, उनकी नीति में संतुष्ट रहे, यद्यपि संख्या में हमेशा कमी होती रही। जयसिंह सिंह अकबर जयपुर राजा, जयसिंह ने मुगल पूर्ण निष्ठा योग्य था, ये शाहजहां के समय तो जयपुर के राजा है। जगत सिंह उसके पश्चात राणा राज सिंह ने इसके संबंध ठीक रहे। इसके बाद शाहजहां का जयसिंह ने राज सिंह ने दो नाम बस है ना, जयसिंह औरंगजेब की राजपूत थी, औरंगजेब राज हाँ ऐसे कुछ नाम, औरंगजेब की राजपूत थी, औरंगजेब अकबर पालन की जहांगीर जहां उनकी परिवर्तन हरि ससुड़ी राजपूत की सुने हो सकती किसको अच्छा, और यदि सफल हो जाते तो स्थायी नहीं हो सकती। इस कारण से राजपूत की स्वतंत्र सत्ता होने से राज्य को मुगल राज्य औरंगजेब के समय हमें जयसिंह हो गया, ये भी ये अच्छा राज सिंह हो गया, जसवंत सिंह ये है ना, ये प्रमुख राज्य थे अपने अपनी जगहों पे। ये एक का जयसिंह ने राज सिंह ने राम सिंह है। जसवंत तो पता है हमको, जयपुर का जयसिंह होता है, जौनपुर का जसवंत भी पता है, राज सिंह नहीं पता है उन्हें ज़्यादा। और नेता थे की संस्था की आड़ में मारवाड़ का अधिकार करने की कोशिश करी। हड़प में कुछ मेवाड़ ने भी मारवाड़ का साथ दिया था। मेवाड़ का राजा राणा राज सिंह की मांगा गया था जिसको, ठीक है। और मारवाड़ का औरंगजेब का थोड़ा ये हो गया था, कहाँ सुनी होगी 81 औरंगजेब के पुत्र सहायता लेकर विद्रोह कर दिया था। अच्छा अकबर है ना, विद्रोह सफल न हुआ, दक्षिण भारत भागना पड़ा। ये अपने औरंगजेब का ही बेटा था जो 81 में अकबर ही नाम था, उसको विद्रोह करा था राजपूतों के साथ लेकर पापा का, तो उसको दक्षिण भेज दिया, संधि करके अकबर को पीछा बिहार दिया। अच्छा राज सिंह से जो युद्ध चला था वो खत्म हो गया, तो दूसरा राजा आ गया तो मेवाड़ के साथ इनकी मेल मिला बैठ गया अच्छे से। उसके जाने के बाद उसी की मदद ली और दक्षिण में गया उसको ढूंढने के लिए, जो दक्षिण में चला गया, कभी वापस ना आ सका। वो ये अपने बेचारा कौन ये जय सिंह कभी वापस नहीं आया, जो गया था उसको ढूंढने, मार के अपना एक जारी रखा और छोटा मार को जीत कहा ना, मारवाड़ को साबित करता हूँ औरंगजेब की वजह के बना एक के समय बोल सकते हैं। तो ये अपनी नीति है, मुझे तो कुछ खास लगा नहीं बताने के लिए। अकबर की अच्छी थी, जहांगीर की अच्छी, जहांगीर की एक किस्सा सब में आ गया। शायद ये 15 वाला में ये दोनों सदी हो गई ना। एक राजा था अपने जयसिंह में, अकबर की तो जानते हैं 2-3 युद्ध कालिंजर में रणथंभौर में अकबर में पद वगैरह सौंपना ले 2-4 साल बाद। औरंगजेब वो बेटे का विरोध 81 है ना, जिसे दक्षिण में जाना है। एक अजीब कोई बात थी, कोई राज सिंह से झगड़ा था मारवाड़ से इसका, तब खत्म हुआ जब वो मरा, उसके बाद जयसिंह आया। अब कुछ रहा क्या, मुझे तो कुछ नहीं लगा। यहाँ ये देख सकते हैं की जयसिंह सिंह और अंबर के राजा जयसिंह ने मुगल साम्राज्य को अच्छा अंबर जयसिंह जयपुर के जयसिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह बहुत मदद करी इसकी। ये अपने फर्स्ट बार यूज होगा इस तरीके से पढ़ा हमने, तो 2 बार और रिवाइज करेंगे जयपुर की। इन तीनों की मार कैसी थी नीति, बहुत अच्छी नीति थी अकबर की, तो जगहों कुछ खास नहीं, 2-3 जगहों के 2-3 बार रिवाइज करना है, 3 बार 2 बार रिवाइज करना है। दुर्ग वगैरह ले लिए, चित्तौड़ मारवाड़ तमन कालीन ये अपने कि तुमको कुछ देंगे तो तुम भी हमको कुछ दो, ऐसे काम चलता रहेगा। खाली मारवाड़ ने गोंडवाना पे थोड़ा सा हमले वगैरह हुए थे भाई,
ये इसका बेटा है जो संधि करवा दी करण सिंह वगैरह में 15 में, युद्ध नहीं करोगे इन्हें और शादी नहीं करेंगे इन्हें। 2-3 शर्तें थी, चित्तौड़ दे देंगे, विवाह संबंध नहीं होगा, नहीं चित्तौड़ दे देंगे, मरम्मत मत करवाना है, ऐसे ऐसे कई काम बन गया। नीचे जो एक और इसका बेटा है वो, ये भी देखा ना, मारवाड़ का ने, मारवाड़ का जसवंत सिंह ने, मेवाड़ का जय सिंह ने, मारवाड़ का जसवंत ने, जयपुर का जय सिंह ने, इनसे अच्छी बनती थी इस समय में, अकबर के बेटे के समय में। फिर औरंगजेब तो खतरनाक काम बन गया, इसका बेटा विरोध करने लगा ने, दक्षिण में चला गया ने, मारवाड़ को हत्या करना चाह रहा था, राज सिंह इसको नहीं देना चाह रहा था मारवाड़, जैसे आ गया उसके बाद तो सब बात बन गई। ये 2 बातें मेन थीम पकड़ो ना, तो औरंगजेब के तो में तो वो बेटे का युद्ध लग रहा मुझे, अकबर में तो 2-3 दुर्ग जीतना ने, बाकी वो मतलब पहला पुसला ने अपने अधीन कर लेना, वो लग रहा मुझे ने, मतलब बनाए रखना अपने अधीन ने। इसके बेटे के समय वो संधि हो जाती 15 की सबसे महत्व, उसके बेटे के समय दूर रह जाना, ये 3 बार इसके लिए क्या है। पेज नंबर 22 मैंने कहा था ना कि अब से अपन ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके, ताकि मेरे पेज कम बिगड़े, ठीक है। ये पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, अच्छे दिनांक है, बस इतना से पढ़ा। अकबर की नीति बढ़ी, इन दोनों की नीति बढ़ी, छोटे छोटे भाइयों की यहाँ बीच में, और यहाँ औरंगजेब की। अकबर और औरंगजेब को ध्यान रखोगे बस, बाकी ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत क्या क्या पड़ा। ये 3 पॉइंट होंगे मुश्किल से, यहाँ भी 2 पॉइंट होंगे मुश्किल से, 1 पॉइंट मुश्किल से। यहाँ 15 वाली बात है, यहाँ दूर राजा नाम है, ये कि क्या नीतियाँ थी, कौन से युद्ध में, कौन से किले, बस नहीं है। औरंगजेब में वो अकबर वाली वो वाली बात आ गई, उसकी बेटी वाली, और एक और राज सिंह वाली, है ना। अब देख लेते देखिए क्या है। मैंने 3 बातें कही तो ही हो गया। हाँ सही है, जो दोहराई थी वही, हाँ वही है, यहाँ भी वही है। यहाँ सच में कुछ भी नहीं है। जयसिंह की बात, अच्छा हाँ ठीक है। जिससे औरंगजेब के संबंध अच्छे नहीं थे राज सिंह से, उससे इसके संबंध अच्छे थे, उससे भी अच्छे थे, उसके पूर्वजों से भी अच्छे थे। औरंगजेब में मैंने एक किस्सा बताया, बस ये है। और हाँ, उस समय के राजा कौन थे, तो जयपुर के तो जयसिंह ही थे, जो उससे पहले चल रहे थे। इसके समकालीन राजा बता रहे, क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा, लेकिन इन वाली कैटेगरी राजा। मेवाड़ के राज सिंह तो वो नहीं मान रहे थे इसको सही, और मारवाड़ के जयसिंह सिंह वही थे जिसके समय चल रहे थे। ओके, वही जयपुर की ये, वो जयपुर की ये, हाँ वही थे, वही थे। सारे राजा वही थे, पहले बता दिए थे, सारे राजा इसके समकालीन थे। ये था पूरा सेशन। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।